आखिर क्यों मोदी पुतिन जिनपिंग की दोस्ती से बौखलाए ट्रंप? भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर दी सफाई, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे अच्छा दोस्त या भारत के मुंह पर तमाचा, ट्रंप ने सर्जियो गौर को ही क्यों बनाया दिल्ली के अमेरिकी राजदूत। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक चीन ने युद्धपोतों के निर्माण में अमेरिका को छोड़ा पीछे। भारत के दो दोस्त पर खतरा बढ़ा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 20 सालों में चीन की नौसेना ने काफी तेजी से विस्तार किया है। साल 2025 में चीन को दुनिया के 60% युद्धपोत के निर्माण के ऑर्डर मिले। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चीन किसी अन्य देश की तुलना में ज्यादा जहाज बना रहा है, क्योंकि वह इसे किसी और देश के मुकाबले तेजी से ऐसा कर सकता है। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के समुद्री विशेषज्ञ निक चाइल्ड ने बीबीसी रिपोर्ट में कहा कि यह पैमाना असाधारण है, कई महीने में आंखें फाड़ देने वाला है। चीनी जहाज निर्माण क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल क्षमता से करीब 200 गुना ज्यादा है। डालियान और जियांगनान जैसे विशाल शिपयार्डों से लेकर दक्षिण चीन सागर के सैन्य ठिकानों तक बीजिंग ने काफी तेजी से युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में तेजी लाई है। उसकी कोशिश दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना का निर्माण करना, और इसमें वो करीब करीब कामयाब भी हो रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन के पास 234 युद्धपोत है, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास जहाजों की संख्या सिर्फ 219 है। चीन के पास अभी दुनिया का 7 सबसे व्यस्त बंदरगाह है और उसने ग्लोबल शिपिंग रूट पर अपना दबदबा बना लिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चीन निश्चित रूप से समुद्री लहरों पर राज करना चाहता है। चीन 3 सितंबर को मिलिट्री परेड निकालने वाला है और माना जा रहा है कि इस दौरान वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बार बार इस बात का जोर दिया है कि मजबूत नौसेना ही राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। शी जिनपिंग की कोशिश दक्षिण चीन सागर पर चीन का 100% दबदबा बनाने के साथ साथ ताइवान को अपने कब्जे में लेना है। इसलिए बीजिंग अपनी सैन्य परेड में नए हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, अंडर वाटर ड्रोन और जिन क्लास परमाणु पनडुब्बियां दिखलाकर साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री शक्ति बनना चाहता है। हालांकि तुलना करने पर पता चलता है कि अमेरिकी नौसेना टेक्नोलॉजी के लिहाज से चीन से काफी एडवांस है और उसके पास 11 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये अंतर तेजी से कम हो रहा है। अमेरिका की जहाजों के निर्माण की क्षमता काफी सुस्त है, जबकि चीन ने वाणिज्य और सैन्य शिपयार्ड को मिलिट्री सिविल फ्यूजन रणनीति से जोड़कर उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ा ली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे युद्ध में ये क्षमता चीन के निर्णायक स्थिति में ला सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस समस्या का समाधान चाहते हैं और उन्होंने अमेरिकी जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करने और अमेरिका के समुद्री लाभ को फिर से हासिल करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा ताइवान, फिलीपींस और जापान जैसे देशों का है। पहला खतरा ताइवान को है। अमेरिका कहता है कि वो ताइवान की रक्षा करेगा, लेकिन क्या यूक्रेन की तरह ताइवान के पास लड़ने की क्षमता है? इस साल की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी थी कि चीन ताइवान के लिए एक खतरा है और उन्होंने एशियाई देशों की रक्षा खर्च बढ़ाने और युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया था। लेकिन क्या 2027 तक ऐसा हो पाएगा? और जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों को नाराज कर दिया है, क्या सहयोगी देश अमेरिका की मदद करेंगे? फिलीपींस ने चीन को रोकने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी है, लेकिन क्या वो अकेले चीन को रोक पाएगा? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो को ट्रंप के वफादारों में गिना जाता है। ट्रंप ने गौर को अपना अच्छा दोस्त और ऐसा व्यक्ति बताया जिस पर वह अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। 38 साल के गौर की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ट्रंप द्वारा भारत पर कठोर टैरिफ लगाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। गौर भारत में राजदूत के साथ अन्य दक्षिण और मध्य एशियाई देशों के साथ अमेरिका के संबंधों की देखरेख भी करेंगे। ऐसे में सर्जियो गौर की राजदूत के तौर पर नियुक्ति को लेकर लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। सर्जियो गौर की नियुक्ति को लेकर लोगों में मिली जुली धारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि
भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर ट्रम्प के एक करीबी सहयोगी का होना भारत अमेरिकी संबंधों के लिए सकारात्मक संदेश है। हालांकि कुछ लोगों ने गौर को दक्षिण मध्य एशियाई देशों के साथ अपने दूत को साझा करने के ट्रम्प के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध है। ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि अमेरिकी राजदूत भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में ट्रम्प की तरह कोई विवाद पैदा करने की कोशिश करे। कुछ रिपोर्ट में विशेषज्ञों का मानना है कि गौर की दक्षिण और मध्य एशियाई देशों के लिए विशेष दूत के तौर पर नियुक्ति से अमेरिका की उस अतिक्रमणकारी नीति सामने आने का खतरा है जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। भारत पहले ही बता चुका है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसके किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका को यह भी बता दिया कि कश्मीर उसके साथ संबंधों के लिए लाल रेखा है जिसे किसी को भी पार नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने 2009 में ही भारत को लेकर ऐसी एक विशेष दूत को नियुक्त करने का ऐलान किया था। हालांकि भारत के विरोध के बाद तत्कालीन ओबामा प्रशासन का अपना फैसला बदलना पड़ा था। तब ओबामा प्रशासन ने कथित तौर पर रिचर्ड होलब्रूक को पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के विशेष दूत नियुक्त करने पर विचार किया था। जब भारत ने इसकी खिलाफत की तब अमेरिका ने होलब्रूक को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूत बना दिया। हास का कहना है कि गौर को राजनयिक अनुभव की कमी पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में समस्या पैदा कर सकती है और अमेरिका को एक ऐसे दूत को चुनना चाहिए था जो स्थिति को सुधारने में मदद कर सके। उन्होंने कहा, इसके बजाय मुझे संदेह है कि भारत इस नियुक्ति को एक तमाचे के रूप में और इस बात के एक और सबूत के रूप में देखेगा कि ट्रम्प के संबंधों की परवाह नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ को लेकर अपने फैसले को बचाव किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे का जिक्र किया। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने यह भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वह अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका की तुलना में रूस से ज्यादा तेल और हथियार खरीदता है। ट्रम्प का यह बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से वापस लौटे हैं। ट्रम्प ने लिखा, बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं जबकि वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे शब्दों में वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं। अमेरिका उनका सबसे बड़ा ग्राहक है लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और यह कई दशकों से पता चलता आ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक इसके इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं, किसी भी देश से ज्यादा, जिसके कि हमारे बिजनेस भारत के सामान नहीं बेच पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यह पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। इसके अलावा भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पादन रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का भारत पर टैरिफ को लेकर यह बयान चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से जुड़ा है। दरअसल इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। इसे भारत चीन संबंध और भारत रूस संबंधों में आ रही मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। इस कारण पश्चिमी कूटनीति विशेषज्ञ ट्रम्प की आलोचना कर रहे हैं और मोदी के चीन दौरे को अमेरिकी विदेश नीति की नाकामी से जोड़ रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।